हर शख्स चाहता है कि वो अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाए ताकि बड़े से बड़े संकट से आसानी से उबर सके। आर्थिक तंगी उसकी परेशानियों में आड़े न आए, इसके लिए वो तमाम तरह के उपाय करता है, लेकिन फिर भी कई बार किस्मत साथ नहीं देती और इंसान स्थितियों से हार मान लेता है। ये है उपाय। सोमवार के उपाय। अक्सर कमाई अच्छी होने के बाद भी हाथ में पैसा नहीं टिक पाता। इस समस्या से पार पाने के लिए सोमवार के दिन शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ 11 बार करना शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है इस उपाय से धन की बचत करने में मदद मिलती है। मंगलवार के उपाय। अगर आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है तो इससे बचने के लिए काली मिर्च के 5 दाने लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाएं और इन्हें घर के आसपास किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंकें। इस उपाय घर में होने वाली धन हानि से बचा जा सकता है। बुधवार के उपाय। बुधवार के दिन 7 दाने साबुत मूंग, 10 ग्राम धनिया और 1 पंचमुखी रुद्राक्ष या फिर हल्दी की गांठ एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। फिर इस पोटली को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। गुरुवार के उपाय। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान के बाद ब्री बृहस्पति नमः का जाप करने से धन संपदा में तरक्की होती है। शुक्रवार के उपाय। अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें भोग में खीर अर्पित करें। खीर माँ लक्ष्मी का प्रिय है और इससे वे प्रसन्न होकर अपनी कृपा आपके ऊपर सदा बनाए रखती हैं। आप इस खीर का प्रसाद बांट सकते हैं और खुद भी भोग लगाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। शनिवार के उपाय। आपको नियमित शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्या कुछ ही समय में कम होने लग जाएगी। आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। रविवार के उपाय। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर संध्या आरती करें। इससे धन संबंधी परेशानी दूर होती है, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त होता है। आप कुछ सरल उपाय भी आजमा सकते हैं वास्तु दोष से बचने के लिए। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिनको करने से घर में धन और सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। 1 तुलसी का पौधा, 2 मोर का पंख, 3 चांदी का हाथी, 4 स्वस्तिक का चिन्ह। दरअसल ये पांचों चीजें वास्तु के हिसाब से बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी के पैर घर में रखने से सारा दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है और धन की आवक बनी रहती है। इसी तरह से तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से धन धान्य से भरा रहता है। तिजोरी में रखें ये चीजें, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। माना जाता है कि तिजोरी में हल्दी की गांठ रखना शुभ होता है। इससे परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से लिखें, इसके बाद उसे तिजोरी में रख दें। यह उपाय आप लगातार 5 शनिवार तक करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से धन से संबंधित समस्या खत्म होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी के अंदर का रंग लाल होने से धन रुकने लगता है। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी में मां लक्ष्मी वास करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी के पास झाड़ू रखने की मनाही है। माना जाता है कि इससे घर में कंगाली आ सकती है। कुछ ऐसे उपाय जो आपको निर्धन से अमीर बनने में मदद करता है। लघु नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। लघु नारियल सामान्य नारियल की तुलना में बहुत छोटा है। ऐसा कहते हैं कि जिन घरों में लघु नारियल रखा जाता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। ये न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर आपको लाभ देता है, बल्कि अन्न के भंडार भी कभी खाली नहीं होने देता है। आपने कई लोगों के घर में चांदी, पीतल या कांसे का कछुआ रखा देखा होगा।
कछुए को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कछुआ रखने से धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। आर्थिक समृद्धि के लिए कछुए को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पिरामिड रखने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में क्रिस्टल का पिरामिड होता है उसके सदस्यों की आय में तेजी से वृद्धि होती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है। पिरामिड को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां घर के लोग सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। शास्त्रों में गोमती चक्र को बहुत ही शुभ बताया गया है। गोमती चक्र गोमती नदी में चक्र की आकृति में पाए जाने वाला एक पत्थर है। ये चक्र घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है और घर की सुख, शांति और आर्थिक संपन्नता को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। ऐसा कहते हैं कि 11 गोमती चक्र पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। अगर आपके घर में रुपए पैसे की तंगी रहती है और तो अपने घर के मंदिर में कमलगट्टे की माला लाकर रख लीजिए। ऐसा कहते हैं कि कमलगट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इस माला के साथ अपने इष्टदेव का नाम 108 बार जपें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वास्तु जानकारों का मानना है कि घर में रखे जाने वाली सजावटी मूर्तियां भी घर के वास्तु में अहम रोल निभाती हैं। अगर घर में रखे जाने वाली इन मूर्तियों पर ध्यान न दिया जाए तो इससे घर में नकारात्मकता पैदा होती है। आइए जाने घर में किन मूर्तियों को रखना शुभ माना गया है। हंस वास्तु के अनुसार घर के ड्राइंग रूम में हंस के जोड़ों की मूर्तियां रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आर्थिक लाभ होता है और घर में बत्तख के जोड़ों की मूर्ति रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। गाय वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में पीतल की गाय की मूर्ति रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कछुआ कछुए को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जहां कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु के अनुसार कछुए को घर की पूरब या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। वहीं ड्राइंग रूम में धातु का कछुआ रखने से धन में बढ़ोतरी होती है। तोता उत्तर दिशा में तोते की मूर्ति घर परिवार में सुख और शांति बनाती है और शादीशुदा जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। मछली को धन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि घर की उत्तर पूर्व दिशों में मछली रखने से घर में सुख शांति आती है। मछली पीतल या चांदी की रख सकते हैं। इससे धन में वृद्धि होती है।